वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 25 मई 2024 और हम 25 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप इस वीडियो का पीडीएफ इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किसे 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस शो प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024? ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर बी है रन शाह। ऑप्शन नंबर सी है स्वीवी ले थिन। ऑप्शन नंबर डी है स्टुअर्ट आर्किन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो इनका मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय घटनाओं पर उनका अग्रणी काम शामिल है। दिस इंक्लूड हिज पायनियरिंग वर्क ऑन मिली सेकेंड पल्सर्स, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोव्स एंड अदर्स ट्रांसेंडेंट एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना। शाह पुरस्कार में खगोल विज्ञान, जीवन विज्ञान और चिकित्सा और गणितीय विज्ञान में 3 वार्षिक पुरस्कार शामिल हैं। द शो प्राइज कंसिस्ट ऑफ 3 एनुअल अवार्ड इन एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस एंड मेडिकल एंड मैथमेटिकल साइंस। प्रत्येक पुरस्कार में $1.2 मिलियन का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। इस प्राइज कैरीज अ मॉनेटरी अवार्ड ऑफ $1.2 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSBC और SBI ने CCIL IFSC में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? हाउ मच परसेंटेज स्टॉक डिड HSBC एंड SBI एक्वायर इन CCIL IFSC? ऑप्शन नंबर ए है 6.125%। ऑप्शन नंबर बी 6.105%। ऑप्शन नंबर सी है 6.511%। ऑप्शन नंबर डी है 6.021%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.125%। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 6.125%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक की प्रोटीन ई गांव टेक्नोलॉजी का किस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया? विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड HDFC बैंक प्रोटीन ई गांव टेक्नोलॉजीज? ऑप्शन नंबर ए है SBI म्यूचुअल फंड। ऑप्शन नंबर बी है रिलायंस म्यूचुअल फंड। ऑप्शन नंबर सी है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड ऑप्शन नंबर डी है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी निप्पॉन इंडियन म्यूचुअल फंड। तो प्रोटीन ई गांव टेक्नोलॉजीज ने अपनी पूरी 3.20% हिस्सेदारी 150 करोड़ रुपए में बेच दी है। सोल्ड इट्स इंटायर 3.20% स्टॉक इन प्रोटीन ई गांव टेक्नोलॉजीज फॉर 150 करोड़। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने प्रोटीन ई गांव टेक्नोलॉजीज में 148 करोड़ रुपए में 12.78 लाख शेयर यानी 3.16% हिस्सेदारी खरीदी है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड बाक्ड 12.78 lakh share of 3.16% stock in Proteus E-Gaon Technologies for 1
148 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में कब घोषित किया? When did the United Nations General Assembly declare International मारखोर डे? तो ऑप्शन नंबर ए है 20 मई यानी 20 में, ऑप्शन नंबर बी है 21 मई यानी 21 में, ऑप्शन नंबर सी है 22 मई यानी 22 में, ऑप्शन नंबर डी है 24 मई यानी 24 में। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 मई यानी 24 में। ये क्या है? मारखोर। ये क्या है? मारखोर नामक एक जीव है जो जंगलों में पाया जाता है और जंगली बकरी जैसे होता है। अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूनर डे, और 3 मई को मनाया गया था प्रेस फ्रीडम डे, और 4 मई को मनाया गया था कोल माइनर डे, और 4 मई को है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे भी मनाया गया था, और 5 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लाफ्टर डे जो कि मई का पहला रविवार था, और 6 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नो डाइट डे, 7 मई को मनाया गया था वर्ल्ड एथलेटिक डे, और 7 मई को है वर्ल्ड आस्थमा डे भी मनाया गया था जो कि मई का पहला मंगलवार था। 8 मई को मनाया गया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे, और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया था। 10 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनिया डे, 11 मई को मनाया गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और 12 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नर्सिंग डे या मदर्स डे या मदरहुड डे, 5 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल फैमिली डे, और 16 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, 17 मई को मनाया गया था वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, 18 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे, और 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया गया था। 20 मई को मनाया गया था एंड 20 मई को मनाया गया था वर्ल्ड बी डे, और 21 मई यानी 21 मई को मनाया गया था नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 22 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और अभी 23 मई को मनाया गया है विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे, और ये 24 मई को अभी मनाया गया। ये हो गए मई के अब तक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डे से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति ने पराग्वे के राजदूत को किस पदक से सम्मानित किया? Which medal did the president of UAE recently honor the ambassador of Paraguay with? ऑप्शन नंबर है प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक यानी फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल, ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर ऑफ जायद, ऑप्शन नंबर सी है लीजन ऑफ मेरिट, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक यानी फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल। तो यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने देश में राजदूत जोस अगुएरा अविला को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया। यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान awarded the first class medal of freedom to Jose Aguero Avila, the country ambassador. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व आर्थिक मंच में 79 बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे? तो हु विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है क्लास स्वाब, ऑप्शन नंबर बी है बोर्गे ब्रेंडे, ऑप्शन नंबर सी जॉन डे डिगियोया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लास स्वाब। दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लास स्वाब। ये कौन है? क्लास स्वाब। तो विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास स्वाब अगले साल जनवरी तक अपनी वर्तमान भूमिका से हटकर 79 बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। क्लास स्वाब फाउंडर
and executive manager of the World Economic Forum, will step down from his current role by January next year to become chairman of the board of trustees. अब देखते हैं इसमें आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ये 24 जनवरी 1971 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलोगनी, स्विट्जरलैंड में। और इसके संस्थापक कौन थे? क्लॉस श्वाब। और इसके अध्यक्ष कौन है? बोर्गे ब्रांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉइस ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? विच कंपनी हैज बीन एक्वायर्ड बाय नॉइस रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है सोशल बोट, ऑप्शन नंबर बी है शील्ड, एंड ऑप्शन नंबर सी है जोमोटो, ऑप्शन नंबर डी है इंटरलिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोशल बोट। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सोशल बोट। तो स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड नॉइस ने एआई संचालित महिला वेलफेयर प्लेटफॉर्म सोशल बोट का अधिग्रहण कर लिया है। स्मार्ट वॉच एंड कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड नॉइस हैज एक्वायर्ड एआई पावर्ड वुमेन्स वेलफेयर प्लेटफॉर्म सोशल बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? ऑप्शन नंबर है जेनी एर्पेनबेक, ऑप्शन नंबर बी है माइकल हॉफमैन, ऑप्शन नंबर सी है BS नायपॉल, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों। यानी जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला है। दिस अवार्ड हैज बीन रिसीव्ड बाय जेनी एर्पेनबेक, ऑथर ऑफ द बुक कैरोस, एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन। जेनी एर्पेनबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। जेनी एर्पेनबेक इज द फर्स्ट जर्मन राइटर टू विन द बुकर प्राइज। वहीं माइकल हॉफमैन ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं। तो माइकल हॉफमैन इज द फर्स्ट मैन टू रिसीव दिस अवार्ड। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कि अब तक कितने भारतीयों ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त किया है। तो इसमें पहले हैं 1971 में मिला था BS नायपाल को, उनके किस पुस्तक के लिए? इन आ फ्री टेस्ट के लिए। फिर 1981 में मिला था सलमान रश्दी को नाइट्स चिल्ड्रन के लिए। फिर 1997 में मिला था अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। फिर 2006 में मिला था किरण देसाई को द इनहेरिटेज लॉन्स के लिए। फिर मिला था 2008 में अरविंद अडिग को द व्हाइट टाइगर के लिए। फिर 2022 में मिला गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए। ये हो गए भारतीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले पर्सन, यानी कि भारत के अभी तक इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने एक अलग देश की मान्यता दे दी है? Which country has recently been recognized as a separate country by Ireland, Spain and Norway? ऑप्शन नंबर ए है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी है स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर सी है माल्टा, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इन नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्तीन। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्तीन। तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज, आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस और नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री जोनास गहरे स्टोएरे ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज, आयरिश प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस एंड नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जोनास गहरे स्टोर हैव रिकॉग्नाइज्ड फिलिस्तीन एज अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में किस मछली की प्रजाति
4000 से अधिक पाई गई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मोर देन 4000 species of fish have been found in Ganga river basin. ऑप्शन नंबर ए है रोहू, ऑप्शन नंबर बी है कतला, ऑप्शन नंबर सी है गंगा डॉल्फिन एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेन्स एशियन कप 2026? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्डन, ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरेबिया एंड ऑप्शन नंबर डी है उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा जॉर्डन, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान ने भी AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी के अधिकार के लिए बोलियां प्रस्तुत की थी। तो अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड उज्बेकिस्तान आल्सो सबमिटेड bids for the rights to host the AFC Women's Asian Cup 2026। ऑस्ट्रेलिया, जिसने 2023 में फीफा महिला विश्व कप की सह मेजबानी की थी। ऑस्ट्रेलिया विश्व को होस्टेड द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। इससे पहले 2006 में महिला एशियाई कप की भी मेजबानी कर चुका है। तो इट हैज प्रीवियसली होस्टेड द वुमेन्स एशियन कप इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पर्यावरण के संरक्षण में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त की है? द विश इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द रिकॉग्नाइज्ड जीरो वेस्ट टू लैंडफिल इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर ए है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें, साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।